हेलो स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रिमेनिंग पार्ट है वो मैं अब डिस्कस कर रहा हूँ। जो सबसे अब इम्पोर्टेंट चलता है, सब शुरू से इम्पोर्टेंट ही बता रहा हूँ, थोड़ा और ये सब इम्पोर्टेंट बढ़ते जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा लेक्चर नंबर 3 है, क्लास 11। तो सम एंड डिफरेंस, सम का हो या डिफरेंस का स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हम कैसे लिखेंगे? सिंस z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, देयरफॉर मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू, इस केस में जो क्वेश्चन दिया है इसमें क्या होगा? तो फर्स्ट है, अब देखिए यहां समझिएगा, ये z है, ऐसे दिया रहेगा तो क्या करेंगे? तो फर्स्ट मैं बता रहा हूं, अंडर रूट a प्लस आई बी प्लस इसी का कंजुगेट यहां रहेगा a माइनस आई बी। देखिए प्लस है स्क्वायर रूट का, तो ट्वाइस ऑफ अंडर रूट मॉडुलस ऑफ z प्लस रियल पार्ट ऑफ z अपॉन 2 होगा, ये याद रखिएगा। ठीक है। सेकंड है अंडर रूट a प्लस आई बी, इसका कंजुगेट यहां माइनस है, डिफरेंस इज इक्वल टू, यहां प्लस माइनस लिख दीजिए, स्क्वायर रूट है तो प्लस माइनस रहेगा, प्लस माइनस ट्वाइस ऑफ आई अंडर रूट मॉडुलस ऑफ z माइनस रियल पार्ट अपॉन 2, याद रखिएगा। ये मेन फार्मूला है। मैं इसका एग्जाम्पल 4-5 बनाता हूं, अब देखिए इसको, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, मेन फार्मूला याद रख लीजिएगा, कभी भी फाइंड करना है इसे तो इस तरह से करना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देख लीजिए, फिर उसके बाद और मैं करके दिखाता हूं। कॉम्प्लेक्स नंबर, ये मैं फार्मूला डिलीट करूंगा। अब जो क्वेश्चन के बारे में मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है, ये मैं डिलीट करूं, डिलीट कर रहा हूं, देख लीजिए, पूरा डिलीट करना पड़ेगा हमको। फिर इसका एग्जांपल दे रहा हूं मैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, पहले कुछ क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, जैसे एग्जांपल में सिमिलरली इसी तरह मैंने फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ आई निकालना है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे? मेरी मेथड से। देखिए, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन दूंगा मैं। 2i अपॉन 1 लिख सकता हूं, इज इक्वल टू अपॉन 2, सॉरी, 1 प्लस 2i प्लस, सॉरी, माइनस 1 अब लिख सकता हूं मैं। ठीक है, अब क्या लिखूं मैं? 1 प्लस ट्वाइस आई प्लस आई स्क्वायर अपॉन 2 अंडर रूट। अब क्या होगा ये? 1 प्लस आई परफेक्ट स्क्वायर अपॉन 2 अंडर रूट। अभी रूट फाइंड आउट करना है, तो प्लस माइनस 1 अपॉन ये होता है इसका। ठीक है, ऐसे निकालना होगा। और दूसरा मेथड से 0 प्लस आई लिखना होगा, तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट 1 हो जाएगा, यानी 1। अब रियल पार्ट क्या है? इक्वल टू 0 है रियल पार्ट। अब स्क्वायर रूट इसका, ये बुक मेथड बता रहा हूं मैं, दिस इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट मॉडुलस ऑफ z प्लस रियल पार्ट ऑफ z अपॉन 2। यहां प्लस है तो प्लस आई अंडर रूट मॉडुलस ऑफ z माइनस रियल पार्ट ऑफ z
अपॉन 2। ये फार्मूला पर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो मिलेगा वो रिक्वायर्ड रिजल्ट मिलेगा। अब मॉडुलस जेड 1 है, ये प्लस 0 अपॉन 2 प्लस आई ये 1 अपॉन 2, वो तो 0 है। अब प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 2, यहाँ 1 आएगा प्लस आई आएगा, देखिए सेम आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ऐसे देख लीजिएगा, आई रूट का निकालना है, माइनस का भी निकालना है, तो यही होगा माइनस करके यहाँ सिर्फ माइनस हो जाएगा 1 माइनस आई का होल स्क्वायर। अब चलिए इसका अब एग्जाम्पल और जो देता हूं मैं प्रॉब्लम करके, प्रॉब्लम नंबर लिख दूंगा, ये तो ऐसे समझा दिया। फाइंड रूट आई तो ऐसे फाइंड आउट कीजिएगा, ये अपॉन 2 है, अपॉन 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, 1 प्लस किया 1 माइनस किया, तो माइनस 1 इक्वल टू वी में राइट आई स्क्वायर। अब मैं डिलीट कर रहा हूं, प्रॉब्लम बनाता हूं इससे रिलेटेड। प्रॉब्लम 6 का प्रॉब्लम 6 का फर्स्ट सोल्व द फॉलोइंग, तब लिखूंगा मैं सोल्व द, ये सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, सिंप्लीफाई लिखता हूं, सिंप्लीफाई क्या लिखूं मैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट अंडर रूट आई प्लस अंडर रूट माइनस आई, सेकंड अंडर रूट, जो क्वेश्चन है वही लिखूंगा मैं, 3 प्लस 2y प्लस, अब इसका कंजुगेट देखिए, इसका कंजुगेट है यहाँ 3 माइनस 2y, थर्ड अंडर रूट 4 प्लस 3i, 4 प्लस 3i प्लस अंडर रूट 4 माइनस 3i। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट है, मैं कोई एक दो ही बनाऊंगा, सब नहीं बनाऊंगा, 2 प्लस 5i माइनस अंडर रूट 2 माइनस 5i, तो मैं बनाऊंगा सेकंड एंड फोर्थ सॉल्यूशन। अब देखिए सेकंड में कर रहा हूं, सॉल्यूशन में सॉल्यूशन सेकंड, और बाकी सब इसी तरह आप बनाइएगा आप लोग। देखिए द गिवन, या लेट करके कर दो, चलिए ठीक है, द गिवन अंडर रूट 3 प्लस 2y प्लस अंडर रूट 3 माइनस 2y। अब इसका हम फाइंड आउट करेंगे, तो एक से ही सब दोनों बन जाएगा मेरा। ठीक है, तो सिंस z इज इक्वल टू अंडर रूट इसका 9 प्लस प्लस 4 अंडर रूट 13, बस 13 ही रह जाएगा। ठीक है, और तो कुछ नहीं होने वाला है। अब रियल पार्ट, रियल ऑफ z इज इक्वल टू 3, यानी इसको आप लेट कर दीजिए z से, अच्छा रहेगा। इसी का कोई रियल पार्ट तो लेना है, 3 हो गया।
इसको जेड नहीं लूंगा, तो जेड इजकल टू एक मान लेता हूं 3 प्लस 2y से एक मान लूंगा, दूसरा उसी तरह होगा। अब इसका रिजल्ट निकालना है, देयरफॉर अंडर रूट 3 प्लस 2y प्लस अंडर रूट 3 माइनस 2y, हमको क्या मालूम है, प्लस माइनस ट्वाइस ऑफ अंडर रूट मॉडुलस ऑफ जेड प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड अपॉन 2। अब इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। अब इधर कर देता हूं, प्लस माइनस ट्वाइस ऑफ अंडर रूट कितना होगा जेड का, अंडर रूट 13, ठीक है, अंडर रूट 13 प्लस 3 अपॉन 2। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो हो सकता है √2 कर दूंगा, फिर रहने दो इसी तरह, यही छोड़ देता हूं, ये आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, सिंप्लीफाई करेंगे और हो सकता है ये √2, ये √2 लिखूंगा, एक √2 कैंसिल हो जाएगा, लिख दूं, चलिए √2 अंडर रूट 13 प्लस 3 अपॉन √2, ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस √2 अंडर रूट 13 प्लस 3। अब लिखे है, अभी अंडर रूट अंदर भी इंटू कर सकता हूं, छोड़ दीजिए, ये आंसर हो गया। अब मैं इसके बाद फोर्थ बनाऊंगा, देख लीजिए इसको, मैं फोर्थ बनाऊंगा। अब फिर प्रॉब्लम 7 में चलेंगे, या उसके पहले कुछ और कुछ बताऊंगा। अब स्टूडेंट मैं डिलीट कर रहा हूं, इधर भी। अब सॉल्यूशन फोर्थ, solution fourth, the given under root twice plus 5y minus under root twice minus 5y, let z is equal to, एक मान लिया मैं 2 प्लस 5i, therefore मॉडुलस ऑफ z, इसको z मानिए, रूट को नहीं, ये z हो गया, तो मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू अंडर रूट 4 प्लस 25 इज इक्वल टू 29 होगा, और तो कुछ होने वाला नहीं है, एंड रियल z इज इक्वल टू 2 होगा। तो वी हैव अंडर रूट ट्वाइस 2 प्लस 5i माइनस अंडर रूट 2 माइनस 5i इक्वल टू ट्वाइस ऑफ i अंडर रूट मॉडुलस ऑफ z माइनस रियल पार्ट ऑफ z अपॉन 2। तब क्या होगा, ट्वाइस ऑफ i अंडर रूट मॉडुलस ऑफ z कितना है 29, अंडर रूट 29 माइनस 2 लिखूंगा अपॉन 2। इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, अंडर रूट 2 अंडर रूट 29 माइनस 2i, ये आंसर हो गया। ऐसे सॉल्यूशन करना होगा आप लोग को, थोड़ा ध्यान तो देना पड़ेगा। मैं सेकंड, देखिए सेकंड और फोर्थ बना दिया मैं, 2 क्वेश्चन आप लोग के लिए है, ये भी तो मैं समझिए बना ही दिया हूं, पहले यही किया था। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं कर रहा हूं अर्गेंट प्लेन का बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है,
डिलीट कर रहा हूँ पूरा। अब है एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन। देखिए, पहले अरेंज प्लेन के बारे में डिस्कस करूंगा, उसके बाद अपने आप पोलर में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग फिगर। फिगर यहां बनाता हूं। एक्स वाई इनिशियल पॉइंट, एक यहां पॉइंट लिया मैं पी एक्स वाई, पी से पी एम परपेंडिकुलर ऑन ड्रॉन ऑन रियल एक्सिस। वो एक्स टेंस टू रियल एक्सिस, ओ वाई टेंस टू इमेजिनरी एक्सिस। ध्यान दीजिएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में y यानी ऑर्डिनेट को इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं और एब्सिसा को हम रियल एक्सिस कहते हैं। एक पॉइंट लिया p x y, p x y मीन्स क्या हुआ, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं i y, इमेजिनरी है तो। अब इनिशियल पॉइंट से इसको मैं ज्वाइन कर दिया, अब इनिशियल पॉइंट से इसको हम ज्वाइन कर दिया और मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू आर मान लिया मैं, इसको रेडियस वेक्टर कहते हैं। तो पीएम इक्वल टू वाई होगा क्योंकि इमेजिनरी एक्सिस के रिलेटेड है, ओ एम इक्वल टू एक्स होगा क्योंकि रियल एक्सिस पर रिलाइज कर रहा है। तो पाइथागोरस थ्योरम से आर इज रेडियस वेक्टर, आर टेंस टू रेडियस वेक्टर, इसको हम लोग तो पाइथागोरस थ्योरम से इसको यदि हम प्रूव करते हैं तो क्या आएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बड़ा में लिख दूं, चलिए लिख देता हूं, आर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसी को हम लोग मॉडुलस जेड कहते हैं। ठीक है, अब कुछ तो एक स्लोप में है तो स्लोप एंगल बनाएगा एंटी क्लॉकवाइज में, यहां से ऐसे गया है, क्लॉकवाइज में माइनस होता है। अब ध्यान दीजिएगा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू इन ट्रायंगल पी एम ओ, साइन थीटा इज इक्वल टू पी एम अपॉन आर। तो पी एम इजकल टू आर साइन थीटा, यानी आर क्या है, पी एम क्या है, वाई, आर साइन थीटा। अब कार्टेजियन को रिप्रेजेंट करना होगा तो वाई इजकल टू हम डायरेक्ट आर साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू ओ एम अपॉन ओपी। ओपी ओ एम क्या है, एक्स, यह है आर। तो एक्स इज इक्वल टू
इज इक्वल टू आर कॉस थीटा होगा। एरेंग प्लेन का ये हो गया आपको फॉर्मूला। रियल एक्सिस आर कॉस थीटा में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि देखिए ये कोसाइन के कंपोनेंट में है, ये साइन के कंपोनेंट में है, क्योंकि बेस कॉस पर होता है, परपेंडिकुलर साइन पर होता है। तो ये किसका कंपोनेंट है? साइन का कंपोनेंट है। ये किसका कंपोनेंट है? कॉस का कंपोनेंट है। ये ध्यान दीजिएगा, ये कॉस में उसको करना होगा। रियल एक्सिस ऑलवेज राइट कॉस थीटा यानी आर कॉस थीटा, और इमेजिनरी आर साइन थीटा। ये आपको कन्वर्ट करना होगा ऐसे, ठीक है। अब देयरफॉर पोलर में कैसे करेंगे, अब ये दिखा रहा हूं मैं, यहीं कर दूं। देयरफॉर जेड इज इक्वल टू, मैं क्या लिया था, ये जेड है, एक्स प्लस आई वाई। देखिए एक्स प्लस आई वाई, तो एक्स का वैल्यू आर कॉस थीटा प्लस आर आई साइन थीटा। आर कॉमन लूंगा, आर कॉमन ले लिया, क्या आया? कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब आर को अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये यूलर्स इक्वेशन है, ठीक है। ई आई थीटा इज इक्वल टू, फॉर इच यहां लिख देता हूं, ई आई थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ई माइनस आई थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा बाई यूलर्स इक्वेशन। किससे आया? बाई यूलर्स इक्वेशन। मैं लिख देता हूं, बाई यूलर्स, या यूलर्स थ्योरम भी कह सकते हैं। यूलर साहब ने इसको पहले बताया था, आयोटा प्रूव किए थे, वही यूलर्स आयोटा सर ने इसको प्रूव करके दिखाया, ये है। आगे और मैं बहुत चीज इसके बारे में लिखाऊंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट के बारे में डिस्कस करूंगा। आप एक मिनट देख लीजिए, ये आपका हो गया। जैसे एक एग्जांपल देता हूं इसको, अब देखिएगा इसका एग्जांपल। एंड यहां करके एक और लिख देता हूं, एंड tan थीटा इज इक्वल टू y अपॉन x implies that थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x लिख सकता हूं, ये भी होगा, ठीक है स्टूडेंट। ध्यान दीजिएगा, ये सब फॉर्मूले हैं। अब मैं डिलीट कर रहा हूं, पूरा डिलीट करना पड़ेगा। इसका एक एग्जांपल बताता हूं मैं, देख लीजिएगा। डिलीट करूं, देखिए क्वेश्चन आएगा फाइंड, जैसे एग्जांपल इसका दे रहा हूं, राइट इन पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म फर्स्ट है 3 प्लस 4i, सेकंड 1 प्लस 2i,
ठीक है। थर्ड, कुछ भी हो सकता है, 4 प्लस 3i, माइनस में भी हो सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसको लेट फर्स्ट में बना रहा हूं, एक ही बनाऊंगा। z इज इक्वल टू 3 प्लस 4i, तो देयर फोर r इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z होता है, तो मॉडुलस ऑफ z निकालिए। अंडर रूट 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 5 डायरेक्ट लिख देता हूं, ये तो आ गया मेरा। एंड x इज इक्वल टू, यानी 3 इज इक्वल टू r cos थीटा, x है, r कितना आया 5, थीटा नहीं तो पहले थीटा निकाल दूं। एंड tan थीटा क्या लिखा है था मैं, y अपॉन x, y अपॉन x, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4 अपॉन 3। एंड z इज इक्वल टू 3 के बदले क्या लिखूंगा मैं, r cos थीटा, r cos थीटा, 4 के बदले r sin थीटा, r कॉमन, cos थीटा प्लस i sin थीटा, r कितना है 5, इसको हम लिख दूंगा i थीटा, वेयर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3 एंड sin थीटा 4/5, y अपॉन r कहाँ लिखा है, ये y अपॉन r वहां है, cos थीटा इज इक्वल टू 3 अपॉन 5, ठीक है। ये x अपॉन r, ये हम लिख सकते हैं, ऐसे कन्वर्ट करना है, एक में कर दिया, पोलर में आ गया, ऐसे साइड में लिख दीजिएगा वेयर, अपने आप आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। नहीं समझा ट्रायंगल बना दीजिएगा, इसे ये इसको ट्रायंगल बना के ऐसे कर दीजिए, ट्रायंगल बना दीजिए, ये वर्टिकल है, y एक्सिस का होगा, ये 3 होगा, ये थीटा, आप तो निकल जाएगा ना, फाइंड आउट कर लीजिए। ये r है, r कितना आया है आपका 5 है, देख लीजिए, अब सब फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसे बना सकते हैं यहाँ, लेकिन सामने दिखाइएगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल शो करना पड़ेगा, नहीं तो रॉन्ग साबित हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड में दोनों एक ही चीज है। अब प्रॉब्लम है कुछ, देख लूं मैं, प्रॉब्लम के लिए देखना पड़ता है, चलिए नहीं है, आर्गुमेंट का है, ठीक है, कुछ नहीं देखना है। आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड, इससे रिलेटेड में क्वेश्चन बनाऊंगा अभी। एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसको भी उसी से करना है, कोई दूसरा पॉइंट नहीं होगा। आर्गुमेंट मतलब क्या है, आर्गेंट प्लेन का, ये थीटा है, ये आर है, ये पॉइंट लिया मैं एक्स वाई, तो ये वाई होगा, ये एक्स होगा, और ठीक सेम ऊंचाई है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो tan थीटा इसमें होगा, जो थीटा इज इक्वल टू, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू, इसके लिए ये एक स्पेशल हो जाएगा, y अपॉन एक्स हो जाएगा, मॉडुलस में लिखना पड़ेगा,
ठीक है। आर्गुमेंट में ये सिर्फ याद कीजिएगा, वो मॉडुलस में, इसके पहले जो बताया था कोई जरूरी नहीं, मॉडुलस में आर्गुमेंट एम्पलीट्यूड फाइंड करना होगा तो मॉडुलस लिखना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज है, ये लॉग पर एग्जिस्ट करता है, पूरा लॉग पर है, ये 90 डिग्री शो करना होगा। जो लॉग का फॉर्मूला है उसी से करना है हमको। आर्ग Z1 Z2 इज इक्वल टू आर्ग Z1 प्लस आर्ग Z2। थर्ड है आर्ग Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू आर्ग Z1 माइनस आर्ग Z2 और each Z2 does not equal to 0। थर्ड है आर्ग Z रेज n, n साइड में इंटू होता है तो लॉग का, पहले वही मैं लिख रहा हूं आर्ग Z। अब देखिए आर्ग Z इज इक्वल टू थीटा होता है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स, ये आर्ग Z है। ठीक है, आर्ग Z इज इक्वल टू थीटा होता है। कोई एंगल फाइंड कर दीजिए, वो हो गया। और फिफ्थ है आर्ग माइनस 1Z, इसको हम लिख सकते हैं आर्ग माइनस 1 इंटू Z। तो इसको प्रॉपर्टीज ऊपर का फर्स्ट आर्ग माइनस 1 प्लस आर्ग Z। अब याद रखिएगा आर्ग माइनस 1 इक्वल टू पाई होता है, आगे मैं डिस्कस करूंगा, ये सब आ जाएगा आपको, कुछ पार्टिकुलर केसेस डिस्कस करूंगा ना तब आ जाएगा। ये लास्ट पॉइंट है, इफ मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू, और नीचे लिखता हूं 6, मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 is equal to modulus of Z1 minus Z2, then arc Z is equal to pi by 2 होगा, ये 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, और तो कुछ नहीं है, ये Z पूरा लिख दूं मैं, चलो लिख देता हूँ, देर यही लिख देता हूँ, then arg Z1 माइनस arg Z2 इज इक्वल टू पाई अपॉन 2, ये होता है। अब स्टूडेंट बात आएगी कि जैसे किस क्वाड्रेंट में जा रहा है तो उसका आर्गुमेंट कैसे निकालूंगा। हमको 4 ही क्वाड्रेंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, चारों क्वाड्रेंट में कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक फिगर बना देता हूं, आप समझ लीजिएगा। एक कंडीशन दिया, ऐसा है दिया हुआ, इफ करके लिख देता हूं, सिंस इफ, तो ये होगा, किसी बुक में इसको ऐसे भी लिखा हुआ है आर्ग Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू पाई अपॉन 2, दोनों एक ही चीज है। फॉर इच इस केस में रहेगा तो दे देगा फॉर इच Z2 डज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होना चाहिए। यदि रेशियो में है तो अब कुछ क्वाड्रेंट के बारे में डिस्कस कर दूं। फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट किस में लाइज करेगा, तो उसका आर्गुमेंट हम कैसे फाइंड आउट करूंगा, देखिए। अब मैं डिलीट कर रहा हूं स्टूडेंट्स। अब इसके बाद सिर्फ प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा मैं, इसी से रिलेटेड है। फॉर क्वाड्रेंट, आर्गुमेंट इन क्वाड्रेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ऐसे कर देता हूं, आर्गुमेंट इन
quadrant of complex number। कुछ तो एंगल बनेगा ही, फिगर तो ये रेक्ट प्लेन से ही करना है, आर्गुमेंट है तो ये मैं फिगर कहाँ बना दूं, यही बना दूं तो ज्यादा समझ में आएगा, है ना, क्योंकि इसी से तो करना है हमको। ये y, ये हो गया मेरा x डैश, ये हुआ y डैश, एक ये x हुआ। x डैश क्यों लिखा, उसका x का ये इमेज है, यदि वो प्लस में है तो ये माइनस में होगा, यदि वो माइनस में है तो ये प्लस में होगा, इसका इमेज ये है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये एंगल थीटा है। अब यहां अर्ग जेड इजकल टू थीटा होगा। अब ये थीटा इजकल टू हम लिख सकते हैं tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ y अपॉन x, ठीक है। जेड इजकल टू x प्लस आई वाई लिया हुआ है, ठीक है। सिंस अब ये तो आ गया, देखिए ये इसके साथ एंगल ये बनेगा थीटा। अब इसमें भी तो जाएगा ना, इस एक्सिस से बनेगा थीटा, यहां होगा तो इसमें पाई माइनस थीटा होगा। अर्ग जेड यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो आर्गुमेंट ये होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो पाई माइनस थीटा, थीटा इक्वल टू वही लिखना है, ठीक है। अब अर्ग जेड हो जाएगा। अब इसमें अर्ग जेड इक्वल टू क्या होगा, इसको नीचे डाउन में आएगा, ये माइनस कर देना है, इसी को पाई माइनस थीटा, ये आ गया। अब इसको अर्ग जेड इक्वल टू, इसके लिए ये थीटा है, ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, इसको माइनस कर देंगे, माइनस थीटा, ये देखिए थीटा इक्वल टू में लिख दिया हूं, मॉडुलस में लिखना होगा, जिस क्वाड्रेंट में लाइज करेगा ये अप्लाई करना होगा आर्गुमेंट फाइंड करने के लिए, ठीक है। अब मैं एक देखिए दिखाता हूं, मैं इसका एग्जांपल देता हूं, देख लीजिएगा। फाइंड द आर्गुमेंट ऑफ फर्स्ट, दो दे देता हूं, √3 प्लस आई, सेकंड आई माइनस √1 माइनस √3 आई। फर्स्ट बनाता हूं मैं, कौन बनाऊं, ये सेकंड, चलो ठीक है। लेट जेड इजकल टू 1 माइनस √3 आई, इसको हम ऐसे लिखने के लिए बताया था, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइज किया तो ये होगा, देख लीजिए माइनस थीटा। तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स पहले निकाल लेंगे मॉडुलस में, माइनस √3 अपॉन 1 इज इक्वल टू कितना होगा, tan इनवर्स √3, अब क्या लिखूं मैं, पाई अपॉन 3, 60 डिग्री। देयरफॉर अर्ग जेड इज इक्वल टू माइनस थीटा होगा, ध्यान से देखिए, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइज करेगा तो थीटा का सीधे माइनस में, तब इसको लिख देता हूं मैं माइनस पाई अपॉन 3, ये आर्गुमेंट आ गया। अब इस तरह से निकालना होगा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन में दे रहा हूं, अब इसको समझना होगा किस क्वाड्रेंट में लाइज किया। अब इससे ज्यादा क्वाड्रेंट तो होता ही नहीं है कि लाइज करेगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये वर्टिकल अपोजिट एंगल हुआ, सेम है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। ये डिलीट कर रहा हूं, अब
प्रॉब्लम सिर्फ होगा मेरा। प्रॉब्लम नंबर अब सिर्फ प्रॉब्लम ही है 7। प्रॉब्लम 7, find the conjugate of under root 5 plus 12i plus under root 5 minus 12i upon under root 5 plus 12i यहाँ माइनस अंडर रूट 5 माइनस 12i। अभी मैं डिस्कस करके बताया हूँ स्टूडेंट्स कि रूट निकालने के लिए तो पहले लेट कर लेता हूँ। लेट सॉल्यूशन, लेट z इज इक्वल टू अंडर रूट 5 प्लस 12i प्लस अंडर रूट 5 माइनस 12i अपॉन अंडर रूट 5 प्लस 12i माइनस अंडर रूट 5 माइनस 12i। अब इसको हम z1 मान लेता हूं। लेट z1 इज इक्वल टू 5 प्लस 12, देयरफॉर मॉडुलस ऑफ z1 क्या हो जाएगा? अंडर रूट 25 प्लस 144 इज इक्वल टू 169, 13 आएगा। एंड रियल पार्ट इज इक्वल टू 5 है। अब वो जो फॉर्मूला लिखा था उसको डायरेक्ट यूज कीजिए। देयरफॉर ट्वाइस अभी नहीं लिखूं, z इज इक्वल टू प्लस माइनस ट्वाइस ऑफ अंडर रूट प्लस का है तो मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z1 अपॉन 2, ठीक है। देयरफॉर इसके बीच से लाइन होना चाहिए इक्वल टू का। अब यहां प्लस माइनस ट्वाइस आई सेम होगा। देखिए अंडर रूट z1 बड़ा लिखो, बड़ा लिख देता हूं मैं, z1 मॉडुलस माइनस z1 अपॉन 2। ये तो देखिए 2 प्लस माइनस कैंसल, ठीक है। अब ये कैंसिल हो गया तो माइनस आई होगा, 1 अपॉन आई माइनस आई। अब इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं, इसका वैल्यू कितना है 13, इसका वैल्यू 5, 13 प्लस 5 अपॉन 2 अपॉन 13 माइनस 5 अपॉन 2, 2 टू भी कैंसिल तो कितना हो जाएगा, या कट कर दीजिए, कैंसिल नहीं कीजिए। 18 माइनस आई 18 का 9 3 हो जाएगा। देखिए 18 आएगा, पूरा लिख दूं, चलो लिख देता हूं मैं, 18 अपॉन 2 अपॉन ये कितना आएगा, देखिए 8 आएगा, 8 अपॉन 2। अब ये माइनस आई ये 9 होगा तो 3, ये 4 होगा तो 2, ठीक है। हमको आर्गुमेंट नहीं कंजुगेट निकालना है, ठीक है। तो अब यहां निकाल देता हूं। देयरफॉर z इज इक्वल टू आया मेरा माइनस 3i अपॉन 2। अब इसका कंजुगेट z बार, साइन चेंज हो जाता है i का, 3i अपॉन 2। यदि एमसीक्यू में आएगा तो जो ये ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स तो ये होगा, ये कंजुगेट है। z बार टेंस टू कंजुगेट
ऑफ जेड। आ गया मेरा, कंजुगेट निकालना था, तो डायरेक्ट वो फॉर्मूला जो मैं लिखाया हूं उसको यूज कर दीजिए। आपको सब बच्चे क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे, इंटू कर कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला याद रखिए, उससे आपको जल्दी बन जाएगा। अब आंसर 100% करेक्ट होगा। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द आर्गुमेंट। अच्छा क्वेश्चन है, 8 नंबर में। 8, 9, 10, 11, 12 बहुत सारे हैं, देख लेता हूं कौन बनता है। तो वो 8 नंबर में डिस्कस कर रहा हूं। आप डिलीट करूं? अब डिलीट कर रहा हूं मैं। अब क्वेश्चन नंबर 8, प्रॉब्लम 08। फाइंड द आर्गुमेंट, फाइंड द आर्गुमेंट of 1 minus root 3i upon 1 plus root 3i। इसको आर्गुमेंट निकालना है। देखिए, लेट z is equal to 1 minus root 3i upon 1 plus root 3i। अब इसको अर्ग लिखिए, imply that अर्ग z is equal to, डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, अर्ग 1 minus root 3i minus अर्ग 1 plus root 3i। अब इसका क्या होगा देख लीजिए, tan इनवर्स माइनस रूट 3 बाई 1 माइनस tan इनवर्स रूट 3 बाई 1 होगा। देखिए स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूं, माइनस रूट 3 लिख सकता हूं, इसको प्लस कर दिया मैं, माइनस रूट 3 लिख सकता हूं। अब ये क्या होगा, ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स माइनस रूट 3। अब बोलिए ये किसका वैल्यू होता है, 60 डिग्री, 120 डिग्री का, सॉरी माइनस में है ना, 120 डिग्री का। तो इसको कितना करूं मैं, 240 डिग्री। ये आंसर हो गया। ये फॉर्मूला है, याद रखिएगा, tan इनवर्स माइनस रूट 3 हम लिख सकते हैं tan इनवर्स tan 120 डिग्री। तो कैंसिल होगा, तो देखिए ये आएगा 120 डिग्री इंटू 2 है। अब इसको मैं 240 लिख सकता हूँ। 8 बन गया। 9 में चलता हूँ। जब भी इसे फाइंड आउट करना होगा आराम से निकाल दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हो गया। अब मैं डिलीट कर रहा हूं। अब 9 क्वेश्चन क्या है, 9 भी देखता हूं मैं। प्रॉब्लम 9, जीरो 9 क्या है, रिप्रेजेंट
the polar form of z is equal to 1 plus I root 3. पोलर फॉर्म में लाना है। तो मैं क्या बोला था, एक ट्रायंगल बना दीजिएगा। y को यहां लिखिए और ये 1 हो जाएगा, ये थीटा कर दीजिए, आपको अपने आप आ जाएगा। ये r कर दीजिए, ज्यादा करना है तो r कर दीजिए, न भी होगा, देखिए ना मैं कर रहा हूं ना, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो जैसा ऐसा सिंपल है तो इससे भी हम कर सकते हैं। और सॉल्यूशन लेट z इज इक्वल टू 1 प्लस आई रूट 3। अब इसको क्या लिखूंगा मैं, r cos थीटा प्लस आई r sin थीटा। देखिए अब r कितना है, 2। ठीक है, cos थीटा, थीटा तो अभी नहीं निकाला हूं, यहां निकाल देता हूं। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/1 इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो थीटा यहां 60 डिग्री, cos 60 डिग्री प्लस आई sin 60 डिग्री। छोड़ दीजिए, हो गया, इतने छोड़ दीजिए, आपको सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, इसको और लिख सकता हूं मैं, ट्वाइस ऑफ cos π/3 प्लस आई sin π/3 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ e रेस आई π/3। ये याद रखिएगा, ये सब फॉर्मूला साइड में लिखता हूं, यूलर साहब ने दिया है। cos थीटा प्लस आई sin थीटा, e माइनस आई थीटा है, आई के बाद ये एंगल में होता है, cos, ये साइन माइनस देखिए यहां से होगा, आई sin थीटा। कभी कभी दे देगा आपको e आई थीटा फाइंड माइनस आई थीटा, कितना हो जाएगा, cos थीटा। और e आई थीटा माइनस e माइनस आई थीटा ट्वाइस ऑफ आई sin थीटा। ये रिमेंबर के लिए मैं लिख दिया, इस साइड में इसको याद रखिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, रिप्रेजेंट करना था पोलर फॉर्म में, ये आ गया ना पोलर फॉर्म में। देखिए और कैसे कर सकते हैं वो भी मैं दिखा देता हूं, फिगर उगर नहीं करना होगा। और यदि वैसा माइंड में सेट हो गया आपको तो ऐसा आप कर सकते हैं। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, अब 2, ये कॉस करना है, यहाँ कॉस 60 डिग्री का है प्लस आई, यहाँ साइन 60 डिग्री का हो गया आंसर। छोड़ दीजिए, फिगर उगर नहीं करना है तो माइंड में सोचिए सेट कर रहा है, कितना से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो 1/2 से सेट कर गया, ये मेरा आ गया आंसर, बस यही आंसर है। अब 10 नंबर में चलता हूं मैं। अच्छा ठीक है, देख लो, वेल डिफाइन कंसीडर कीजिए हमेशा कोई भी क्वेश्चन को, तो जब यदि क्वेश्चन मीनिंगफुल है तो सॉल्यूशन तो होगा ही, और यदि मीनिंगफुल होते हुए भी सॉल्यूशन नहीं बन रहा है तो आपको समझिए वेल डिफाइन में आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। वेल डिफाइन में आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब मेरा क्वेश्चन नंबर कितना था, ये 9 10। डिलीट करूं, 10 में 2 क्वेश्चन है, मैं दोनों बना दूंगा मैं। ठीक है, अब डिलीट कर रहा हूं मैं। टेन में 2 क्वेश्चन है,
प्रॉब्लम 10 फर्स्ट है द आर्गुमेंट ऑफ द complex number I upon 2 minus 2 upon I. फर्स्ट हुआ. सेकंड है द amplitude of sin pi upon 5 plus I sin नहीं है, क्या है 1 माइनस cos pi upon 5. तो मैं दोनों बना देता हूं. आज मेरा ये लास्ट है. ठीक है, आज का इतना है. तो मैं दोनों बना देता हूं. फर्स्ट सॉल्यूशन फर्स्ट लेट z is equal to I upon 2 minus 2 upon I. तो हम लिख सकते हैं I upon 2 plus 2i. क्यों लिख सकता हूं मैं? 1 upon I होता है माइनस i. 1 upon I माइनस i थी प्लस i हो जाएगा. अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, कितना आएगा 5i अपॉन 2 होगा. देख लीजिए. अब इसको हम प्लस 0 कर दिया या 0 प्लस 5i अपॉन 2 कर दिया. अब देयरफॉर arg z is equal to tan इनवर्स 5 अपॉन 2 अपॉन 0 होगा. तब क्या लिखूं मैं? tan इनवर्स इनफाइनाइट इज इक्वल टू पाई अपॉन 2 होगा. ये आंसर हो गया. अब सेकंड क्या है? लेट एम्पलीट्यूड लिखा है नहीं आर्गुमेंट, दोनों एक ही चीज है. लेट z इज इक्वल टू साइन पाई अपॉन 5 प्लस i 1 माइनस कॉस पाई अपॉन 5. ये आया. अब डायरेक्ट इसको आर्गुमेंट. देयरफॉर arg z is equal to tan inverse y upon this 1 minus cos pi upon 5 upon sin pi upon 5. ठीक है स्टूडेंट्स. तो अब मैं लिख सकता हूं tan इनवर्स ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर पाई अपॉन 10 होगा. अपॉन इसको ब्रेक कीजिए. ट्वाइस ऑफ साइन पाई अपॉन 10 इंटू कॉस पाई अपॉन 10. क्या किया मैं? देखिए इधर 1 माइनस cos थीटा क्या होता है? ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2. और साइन थीटा क्या होता है? 2 साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2. तो देखिए पाई अपॉन 5 का अपॉन 2 यानी पाई अपॉन 10 हो जाएगा. ये भी 10 होगा. अब इसमें क्या कैंसिल हो रहा है? देखिए जो कैंसिल उसको कैंसिल कीजिए. ये होगा. एक साइन भी कैंसिल हो गया. तो क्या बच गया मेरा? यहां कर देता हूं. देखिए इंप्लाई दैट arg z is equal to tan इनवर्स साइन अपॉन कॉस. tan डायरेक्ट कर देता हूं. tan पाई अपॉन 10. तब क्या आ गया मेरा? पाई अपॉन 10. ये आंसर हो गया.
ठीक है, आज मैं इतना ही डिस्कस कर रहा हूँ, फिर कल नए क्वेश्चन के साथ मिलूंगा आप लोग के साथ। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।